तेजस्वी यादव को तो हम जानते भी नहीं है कौन है वो। एज ए युवा एनडीए को ही लाना चाहेंगे, नॉन मैट्रिक को लाने से बेहतर है एनडीए आए। पूरी तरह से जनता इस बार मन बना चुकी है। खुद सबके जवान पे आप सुनिएगा कि रोहित जी इस बार निकल रहे हैं। नमस्कार और आप सभी का बहुत स्वागत है एक बार ओ न्यूज़ हिंदी में। भागलपुर विधानसभा में मौजूद हूँ। हमारी टीम चुनावी यात्रा पर सुबह सवेरे आज निकल चुकी है यहाँ का माहौल जानने के लिए। यहाँ के लोगों से बात करेंगे और यहाँ का माहौल जानने की कोशिश करेंगे। सुबह का टाइम है, माहौल थोड़ा शांत है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि मैं बात करूँ। भागलपुर शहर का एक छोटा सा चौराहा है। जैसे सर खड़े हुए हैं, सर क्या नाम हुआ आपका? सुभाष पंडित। सुभाष पंडित, यहीं के निवासी हैं आप? कजरौली गांव का। माहौल क्या चल रहा है? माहौल ठीक चल रहा है। हम सब तो पहले से कमल निशान में वोट दे रहे थे। कब से दे रहे हो कमल में वोट? जब से हम कितने सालों से? वही रखे 5-6 बार वोट दे चुके हैं। माहौल किसका है भागलपुर में? भागलपुर में पूरी तरह से जनता इस बार मन बना चुकी है। खुद सबके जवान पे आप सुनिएगा कि रोहित जी इस बार निकल रहे हैं। कहीं कोई युवाओं की ज़बान पर तेजस्वी नाम नहीं है? नहीं, तो तेजस्वी आप देखिए, रोल मॉडल जो होता है ना, अगर युवाओं के रोल मॉडल कोई हो सकते हैं तो ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिन्हें देखकर आप प्रेरणा लें। उसके जीवन में क्या ऐसा है जिससे युवक प्रेरणा लेंगे? कैसे रोल मॉडल हो सकते हो किसी? आप उनके बातचीत का ढंग देखिए, उनका इससे पहले जो वो रहे हैं जीवन के ढंग में कहाँ कमी नजर आती है उनके? के ढंग में, उनके बोलने के तरीके देखिए। किसी भी आदमी को आप देखेंगे जब भी उन्हें बोलते हैं लगेंगे किस जी करके बात करते हैं, कहते हैं उनका तो टोन भी बड़ा, लहजा जो है बड़ा प्यारा है। लहजा वो शुरुआत में आए थे थोड़ा नीतीश जी का नकल करने का प्रयास करते थे, लेकिन अब पान मसाला चबा चबा के वो जैसे बोलते हैं तो हमेशा लगेगा इरिटेट हैं किसी चीज़ से, चिढ़े हुए हैं। सकारात्मक रहिए, चेहरे पे कभी मुस्कान देखें उनके चेहरे पे? चिढ़ है वैसे उनको? आप देखते ना, चिढ़े हुए हैं, जीवन से चिढ़े हुए हैं। क्योंकि जीवन में एक दुर्भाग्य है, हर किसी का भाग्य तो ऊपर वाला लिखता है। उनके है कि वो जीवन भर 12th मैन रहे। क्रिकेट में थे, वहाँ भी 12th मैन रहे, कभी खेलने का मौका नहीं मिला। अब यहाँ देख रहे हैं कि एक उप मुख्यमंत्री तक तो किसी तरह नीतीश जी की कृपा से बन गए। अब यहाँ भी देख रहे हैं क्या जीवन ये 12th मैन में निकल जाएगा। उनके चेहरे पे तो आपको चिढ़ नजर आती है। राहुल गांधी के चेहरे पे क्या नजर आता है? वो देखिए, राहुल जी के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है, क्योंकि राजू श्रीवास्तव और इनसे जैसे कॉमेडियनों के चले जाने के बाद राहुल जी बने रहें। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ऐसा कॉमेडियन, हमारे एज ए कॉमेडियन हम उनको लेते हैं। उनके प्रति कभी भी दुर्भावना नहीं, सहानुभूति लगती है। बिहार उहार में राहुल गांधी ये सब कुछ नहीं। देखिए, लालू प्रसाद जी नो डाउट प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं। उनका जिस पृष्ठभूमि से नीचे से उठ के आए थे जनाधार था, बाकी बाद में विवाद जुड़ा, उनके ऐसे रहे कि वो चले गए नेपथ में। उसके बाद आप विपक्ष में कोई नेता नहीं रह गया। रोजगार के लिहाज से बिहार कितना बदला इन 20 सालों में? बदला बिहार में। पहले तो मान लीजिए सरकार जो रोजगार दे रही थी, वैकेंसी ही नहीं थी। अभी सरकार रोजगार भी दे रही है और सब लोग जागरूक भी है। लोन भी बहुत तरह का सरकार दे रही है, जिससे आदमी युवा उद्यमी बन रहा है। अब पहले से बेहतर है। बेहतर है। हाँ। एनडीए को ही लाना चाहेंगे एज ए युवा? हाँ, एज ए युवा एनडीए को ही लाना चाहेंगे। नॉन मैट्रिक को लाने से बेहतर है एनडीए आए। भागलपुर में कौन आ रहा है? भागलपुर में जगजाहिर है, रोहित पांडे ही आ रहा है। माहौल क्या है, कमल खिल गया है। रोहित पांडे जी भारी मतों से विजयी हो गए हैं। माहौल क्या है? बिहार से तेजस्वी यादव विजयी हो रहे हैं या नहीं हो रहे? तेजस्वी यादव को तो हम जानते भी नहीं है कौन है वो अनुकंपा पे है। लालू यादव का बेटा ही बोलिए, तेजस्वी कौन है? वो लालू यादव का बेटा है। दम है कुछ उनकी बातों में? नहीं। राहुल गांधी? नहीं, वो सब अनुकंपा वाला है। वो भी जो है इंदिरा गांधी का पोता है, राजीव गांधी का बेटा। अनुकंपा वाला का कोई वैल्यू नहीं। वो सब अनुकंपा पे जी रहा है, तेजस्वी हो कि राहुल गांधी हो। आने वाले 10 साल तक चाहे कोई किसी को वोट करे, बीजेपी की ही सरकार रहेगी। सिर्फ बिहार की बात कर रहे हैं? पूरे इंडिया की। हाँ, मतलब आने वाले 10 सालों में भाजपा को कोई उखाड़ कर नहीं फेंक सकता? उसकी मजबूती बहुत तगड़ा है। नौकरियां वोकरियां सब बढ़िया मिल रहा है। मतलब जो विपक्षियों का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार और पलायन है यहाँ पे बिहार में। उसके बावजूद भी आप बोल रहे हैं कि बिहार छोड़िए पूरे इंडिया में कि बीजेपी को कोई हिला ही नहीं सकता। नहीं हिला सकता है, क्योंकि बीजेपी का पकड़ बहुत तगड़ा है सारे में। क्योंकि जो भी है किसान निधि योजना है, जो कि गरीबों को, जो भी हमारे किसान हैं भाई लोग हैं, उनको 6,000 रुपये शायद पर साल मिल जाता है। मजदूर कार्ड में 5,000 रुपये बढ़ा दिया गया है 9,000 रुपये किसानों के लिए।
वो शायद हमें इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं कुछ दिन पहले तक कि 6,000 उसको मिला करता था, किसान के लोगों को। पहली बात है। तो इस तरह का कई सारे मुद्दे हैं जिस पे पावरफुल नेता की वजह से पॉपुलैरिटी हुई है या काम की वजह से? दोनों की वजह से। क्या माहौल है भागलपुर का? ठीक है, इस बार रोहित पांडे निकल जाएगा। रोहित पांडे जी जा रहे हैं, एनडीए की जीत दिख रही है मतलब यहाँ से। और जो बाकी पार्टियों में खींचतान चल रही है उसको उसमें कुछ राय है आपकी? कुछ निर्दलीय में जा रहे हैं? नहीं, वैसा कोई असर पड़ने वाला नहीं। डायरेक्ट अजीत शर्मा और रोहित पांडे में ही टक्कर है और कोई किसी के ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है। यहाँ कुछ बदलाव देखे आपने पिछले 10 सालों में, पिछले 20 सालों में, 15 सालों में? बिहार में तो बहुत बदलाव हुआ। पिछले 20 साल का लीजिए और अभी का 20 साल का लीजिए तो काफ़ी अंतर है। काफ़ी अंतर है। आदमी चैन से है, सुकून से है, आराम से अपना सब काम धंधा कर रहा है। झगड़ा लड़ाई जो पहले होता था, गुंडागर्दी जो होता था, उसमें तो 20 बरस में बहुत सुधार है बिहार में। यही जीतने वाले हैं जिनका प्रचार चल रहा है। कमल छापर बटन दबाइए, भारी मतों से जिताइए। ये तमाम अब गाड़ियाँ तमाम घूमना शुरू हो चुकी हैं यहाँ पर। तो बाकी मामला आपने सेट बताया। राहुल गांधी के बारे में क्या राय है? राहुल गांधी खुद ही एक जेन्युइन नेता नहीं है। वो क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, उनको खुद अपने आप में पता नहीं है। भले वो राजघराने के हो, लेकिन उसमें राजनीतिक का कोई लक्षण नहीं है। बोलने का नहीं है। विदेश जाते हैं, भारत का अगेंस्ट करते हैं, तो जो व्यक्ति यहाँ का नागरिक है अगर विदेशी के भाषा में हाँ मिलाए तो देश का क्या होगा? बोलने में क्या, बढ़िया तो बोल के जाते हैं। अभी सर पढ़े लिखे इंसान हैं, हम लोग से अच्छे पढ़े लिखे इंसान, अच्छे इंग्लिश जानते हैं। हाँ, पब्लिक के लेके जो है उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। राजनीति के लिए नहीं बने राहुल गांधी? नहीं, राजनीति के लिए नहीं है, अपना तेज- परिवार चलाने के लिए। तेजस्वी यादव? वो भी वैसे है, वो भी वैसे है। वो एक अलग बात है। बिहार में कास्टिज्म ज़्यादा है। जिस दिन कास्टिज्म मुट जाएगा, जेन्युइन प्रत्याशी यहाँ से जितने लगेंगे। चुनाव का माहौल क्या लग रहा है? चुनाव का माहौल तो अभी जो जैसे सुन रहे हैं सबका, आपका जो बोलेगा सब कोई वही में बोलेंगे। क्या बोल रहे हैं सब बोल रहा है जो काम कर रहा है वैसी का। कौन काम कर रहा है? जो देख रहा है, जो दे ही रहा है, कमल का दे रहा है और कौन दे रहा है, यही सब जिसका जो सब बोलेगा वही बात हम ही बोलते हैं। तो आप कमल छाप के हैं? आप भी? कमल छाप से लगाव क्या है? आप बढ़िया काम करता है, ऊपर से राशन ताशन जितना भी जीतेगा, मतलब बिहार में सरकार बनेगा भाजपा और नीतीश का। एनडीए का सरकार? हाँ, इसलिए कि ये एक तो 10,000 रुपया दिया है, तो जो 10,000 जितना खाता में गया वो तो समझिए कि जो एकदम जो आरजेडी है, एकदम जो उसका परिवार है वो तो नहीं देगा, लेकिन उसमें से भी उसका वोट कुछ आएगा कि हम 10,000 दिया है तो हम वोट उसको देंगे। दूसरा बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये देश के लिए बहुत विकास किए हैं सर, उतना गिना नहीं सकते हैं जितना उन्होंने बिहार का विकास हुआ। हाँ, बिहार का विकास भी हुआ। वो जब हैं सत्ता में रहेंगे तो बिहार का विकास होगा, और उसका अगर नहीं जीतेंगे गठबंधन तो फिर विकास रुक जाएगा बिहार का। गठबंधन में, महागठबंधन में विकास नजर नहीं आएगा नहीं, आपको? महागठबंधन में नज़र नहीं आएगा। आप लोग अपनी राय प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिए कि बिहार चुनाव किस दिशा में जा रहा है, किसकी जीत होगी। और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ हिंदी।